हम लोग मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए, एक गरीब का बेटा मैं हूं, मुझे पता है। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, मैंने गरीबी देखा है और इसलिए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं साथियों। और इसके लिए आप लोगों को हमको साथ देने की आवश्यकता है और आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सही को सही, गलत को गलत कहने का ताकत आप में है और जब आप सही का सही और गलत का गलत करेंगे तभी ये देश हमारा महान बनेगा साथियों, तभी ये देश महान बनेगा। तो इसलिए आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना देता हूं। भाई शिवचंद्र राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि काफी देर तक आप आए पहले इस यहाँ पे स्वागत करने के लिए। पटना में भी कार्यक्रम था, आगे भी कार्यक्रम है, फिर पुनः हम आएंगे। और ये आपका क्षेत्र है, हमारे माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जनप्रतिनिधि है और इस क्षेत्र में पूरे गांव में, अलग अलग पंचायत में, लोकसभा में आप घूमिए, अपने अपने लोगों को समझाइए। जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगा हमको भी बताइएगा, हम भी आएंगे। आपका और हमारे पास एक ही काम है, अपने लोगों को समझाना। और जब लोग समझ जाएंगे तो आप इस राज्य का, अपने लोगों को, गरीब पिछड़े समाज को, लोगों का आंख के आंसू पोंछने लायक बनिएगा। और जब लायक बनिएगा तो जरूर उनका काम होगा, उनका विकास होगा। तो आने वाला समय में, अभी हमारे कहे शिवचंद्र जी, आज अगर नया कपड़ा पहन रहे तो कल पुराना तुम ही पहनोगे। जो आज हारा वो कल जीतेंगे। और हमारे पास तो अभी 45 साल का उम्र है और हमारे और तेजस्वी जी के पास काफी उम्र बचा है और हम लोग विचार से बंधे हैं। अब मजबूती से विचार के साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे महान नेता सबका विचार को लेकर चल रहे। हमें पता है संघर्ष होगा, लेकिन ये संघर्ष एक न एक दिन सफलता की ओर बढ़ेगा और एक न एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। और निश्चित तौर पे, और ये लड़ाई हर पीढ़ी को लड़ना है। आज जैसे हम लड़ रहे हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी लड़ेंगे। हमसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी लड़े, उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लड़े। हर पीढ़ी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपनी वजूद को कायम करने के लिए। इसलिए एक पीढ़ी को पढ़ा लिखा दीजिएगा तो निश्चित तौर पर वो पीढ़ी पीछे मुड़ कर नहीं देगा। उसका आने वाला पीढ़ी जो होगा सब पढ़ाई लिखाई करेंगे और जब पढ़ा लिखा होगा तो फिर हमारे साथ जो अन्याय होता था 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, वो अन्याय कभी नहीं होगा साथियों। वो